अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SLS Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 4 that is rotational and circular motion. बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले आपने मोमेंटम के बारे में पढ़ रखा है 9th क्लास में। आपको पता है मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू mv, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर का वर्ड इसलिए आया है क्योंकि हम रोटेशनल और सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम जिस चीज़ की भी बात करेंगे उसके साथ एंगुलर का कोई ना कोई एंगुलर प्रॉपर्टी ज़रूर आएगी। तो मोमेंटम भी हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है, द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी इन सर्कल इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। यानी कि मोमेंटम बेसिकली क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है, यानी उसमें कितनी मोशन है, उसमें मोशन की कितनी क्वांटिटी है, इस चीज़ को हम कहते हैं मोमेंटम। अब जो मोशन है, आपको पता है कि कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो उसको हम क्वालिटेटिवली तो देख सकते हैं कि अच्छा इस चीज़ की इतनी स्पीड है, इतनी मोशन है इसके अंदर। लेकिन अगर हम उसका क्वांटिटिव एनालिसिस करना चाहें तो वो जो मोशन है उसको क्वांटिटिव एनालिसिस को हम कहते हैं मोमेंटम इन द केस ऑफ लीनियर मोशन। और जब हम एंगुलर या सर्कुलर या फिर रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो इस केस में हम कहेंगे द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी इन सर्कल इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। यानी कि मोशन की क्वांटिटी, और क्वांटिटी कौन सी, जब मोशन कब कहाँ हो रही है, सर्कुलर पाथ में हो रही है। तो ये इसकी एक डेफिनेशन हो गई है। दूसरी जो इसकी मैथमेटिकल टाइप की डेफिनेशन है, मतलब थोड़ी फार्मूले से रिलेटेड डेफिनेशन है, वो इस तरह से है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लीनियर मोमेंटम पी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी बेसिकली हमारे पास किस किस चीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, पोजीशन वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पोजीशन वेक्टर आर कौन सा है, जो हमारे पास, जिसको हम रेडियस भी कहते हैं, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है फ्रॉम इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अराउंड वो मूव कर रहा है, एंड द लीनियर मोमेंटम पी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो उसका लीनियर मोमेंटम है, जो कि उसके अंदर लीनियर मोशन की वजह से हो रहा है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा एंगुलर मोमेंटम। और इनका प्रोडक्ट भी किस तरह का, कि क्रॉस प्रोडक्ट है। क्योंकि हमने प्रोडक्ट की भी दो टाइप्स पढ़ी थी ना, कि जो हम वेक्टर को प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो वो क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, और दूसरा होता है स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो जब स्केलर और डॉट की हम बात करते हैं तब हम ए डॉट बी करते हैं, और जब क्रॉस और वेक्टर की बात करते हैं तो ए क्रॉस बी होता है। तो उसी तरह से ये हमारे पास दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, पोजीशन वेक्टर आर का और लीनियर मोमेंटम पी का, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एल। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद हमारे पास इसका मैथमेटिकल फार्मूला आ जाता है, जो कि है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। जैसे हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा उसी तरह से हमने आर क्रॉस पी लिख दिया। और आपको पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने वहाँ पर देखा था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन हैट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर पी साइन थीटा एन हैट। और यहाँ पर जो एन हैट है ना, वो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा। और ये जो थीटा है उसके बारे में लिखा है कि वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी, यानी कि आर और पी दो वेक्टर्स है ना जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है आपस में, तो उनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। उसके बाद हमें पता है एज वी नो दैट पी इज इक्वल टू एम वी। हम ना थोड़ा सा अब इसको जो इसका फार्मूला है ना, इसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया कि पी इज इक्वल टू एम वी, हमें पता है जो लीनियर मोमेंटम होता है वो प्रोडक्ट ऑफ एंड मास एंड वेलोसिटी होता है। तो उसी के फार्मूले को हम यहाँ पे पुट करेंगे, पी की जगह एम वी लिख देंगे। तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा कि L इज इक्वल टू एम वी, पी की जगह आ जाएगा, और R वैसे का वैसे, और साथ आ जाएगा साइन थीटा। और इसके साथ आप एन हैट भी लिख सकते हैं, और अगर ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है और वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हम इसका ऐसा यूनिट देख लेते हैं। तो ऐसा यूनिट भी जो है वो फार्मूले से ही ड्राइव हुआ है, और वो इस तरह से है कि हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर जूल सेकंड भी हम कह सकते हैं। ये दोनों ही इसके क्या है, ऐसा यूनिट के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसकी डायमेंशन आ जाती है। जिस तरह से हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की देखा था कि उसकी क्या डायमेंशन होती है, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम की भी डायमेंशन होती है। और सेम ही रूल है डायमेंशन लिखने का कि हम ऑलवेज यूज स्क्वायर ब्रैकेट, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। और जो हमारा ऐसा यूनिट होता है ना, उसी से हम अपना क्या करते हैं, डायमेंशन को लिखते हैं। अब जैसे किलोग्राम है, ये हमारे पास मैस का यूनिट है तो कैपिटल एम, और मीटर स्क्वायर ये हमारे पास लेंथ का यूनिट है तो कैपिटल एल, और क्योंकि मीटर का स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद पर सेकंड, यानी कि सेकंड के ऊपर -1 है तो सेकंड टाइम का यूनिट होता है कैपिटल टी, और उसके पावर में आ जाएगा -1। ये इसकी डायमेंशन हो गई। उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होगी। उसका मैग्नीट्यूड तो हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं ना, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं।
सो वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। और ये क्या होती है उसकी डायरेक्शन, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय आर एंड पी, जो कि आर और पी, हमने कहा था ना कि एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर का और पी का, ये दोनों वेक्टर्स हैं आर और पी, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो वो दोनों जो आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एक प्लेन बनाते हैं, और जो एल होता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी उन दोनों के साथ वो 90 का एंगल बना रहा होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि इट इज़ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय आर एंड पी। और अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आर और पी जो है वो इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपका जो थंब है ना वो किस डायरेक्शन में होगा, वो एल यानी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन में होगा। यानी फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से रोटेट कर रहा है तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है उस ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या होगा, वो अपवर्ड होगा, आपका थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एल या एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद आगे जो है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के लिए कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फारा पॉइंट में ऐसा हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फारा रिजिड बॉडी। तो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू सो मच।